आपने बॉलीवुड फिल्मों में कई बार अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बॉलीवुड की अभिनेत्री नहीं हैं। वो श्री यमाई माता ममता नंदगिरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक और इंडिया टुडे पर। जी। कैसी अनुभूति है, पहले मुझे बताइए। सनातन का ये त्योहार महाकुंभ है और कल आपको मौका मिला, आप अब महामंडलेश्वर कहला रही हैं। कैसी अनुभूति है? अभी सोचिए, ये अवसर 144 साल के बाद ये महाकुंभ में जो एक ग्रह और नक्षत्र का जो मेल हो रहा है और इसी में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया। ये तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, महाकाली ही कर सकती है, आदि शक्ति ही कर सकती है। और वो भी अर्धनारेश्वर स्वरूप द्वारा मुझे महामंडलेश्वर घोषित करना, बस उन्हीं का ही योजन था। और मैंने उसमें मैं क्या बोलूंगी, मुझे शब्द ही नहीं है इसके लिए। आपने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? बिकॉज ये स्वतंत्र अखाड़ा है। यहाँ पे कोई बंदिलगी नहीं है, यहाँ पे कोई आपको मुंडन नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई यही वस्त्र मुझे 24 घंटा धारण करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने चूज किया। आपने तमाम बड़ी बड़ी फिल्में की बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ, एक दौर था आपका शाहरुख, सलमान, अक्षय, और अब ये सनातन की जो संस्कृति है उसको आप आगे बढ़ाएंगी। आप क्या मैसेज देंगी उन सेलिब्रिटीज को भी जिन्होंने आपके साथ काम किया और लोगों को भी? नहीं, सेलिब्रिटीज देखिए, सब चीज जीवन में चाहिए। आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। कभी आप बहुत एकांत में होते हो तो आपको फिल्मी गाने भी सुनना अच्छा लगता है। मैं एंटरटेनमेंट को क्या बताऊं, सब भगवान ने व्यवस्थित रखा है। हर चीज की जरूरत है अपने जीवन के लिए। आपको गाने भी पसंद होने चाहिए, आपको धर्म भी पसंद होना चाहिए, आपको अर्थ की भी अपनी महत्वता है। और ध्यान ऐसी चीज है, आपको सिर्फ उसको भाग्य द्वारा ही प्राप्त, आपका जन्म ही उसी चीज के लिए। सिद्धार्थ को अगर पूछा जाए, वो अपने पिता के महल में बहुत उब गए थे। पिता ने हर चीज की सुविधा उनके सामने रखी थी, औरतों को रखा था, शराब को रखा था, लेकिन फिर भी वो उससे थक गए। एक दिन उनको महल के बाहर जाने की सोच ही नहीं, वो उनका टर्निंग पॉइंट ही आया था जीवन के अंदर। अभी बहुत भौतिक हो गया तो बाहर गए, दुख दिखा, मृत्यु देखी, उन्होंने देखा ये भी मेरे साथ होने वाला है। बस वो परिवर्तन था, मेरे साथ भी वही परिवर्तन हो गया जीवन के अंदर। कैसे संपर्क में आई आचार्य महामंडलेश्वर के? आपने उनसे क्या आग्रह किया था? कहानी बता दीजिए बदल। देखिए, मुझे ऐसा हो गया कि मुझे चार जगत गुरु ने मेरी परीक्षा ली 3 दिन तक। मेरे को विचित्र विचित्र प्रश्न पूछे। सिर्फ एक आध्यात्मिक आदमी ही उस प्रश्न के उत्तर दे सकता है। एक सन्यासी और जिसने समाधि की वो अवस्थाएं प्राप्त की, वो ही उन प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरे प्रश्न से समझ गए कि मैंने कितनी तपस्या की है। ऐसे ही मुझे महामंडलेश्वर की पदवी नहीं मिली है, ये मुझे परीक्षा मेरी ली गई 3-4 दिन से। और मुझे 2 दिन से आग्रह कर रहे थे कि आप महामंडलेश्वर बनो, महामंडलेश्वर बनो। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे किसी चीज में बनना नहीं है। मैं स्वातंत्र हूँ, मैंने ऑलरेडी निर्वकल्प समाधि को प्राप्त किया। मुझे अभी और किसी चीज की क्या जरूरत पड़ेगी, किसी लिबास की क्यों जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये लिबास मुझे इसलिए, तो मैंने नाखाड़ अपना ये किन्नर अखाड़ा को चूज किया बिकॉज ये मुक्त अखाड़ा है, ये किसी चीज को बनता नहीं है। मैं ये इसको धारण करूं जब मैं कुंभ में हूँ, या मैं ऐसे कोई धर्म के लिए मैं प्रचार करूंगी या ऐसा करूंगी, सम्मेलन करूंगी, तो मैं ये धारण कर सकती हूँ। और मैं नहीं, अगर तो जैसे एक डॉक्टर होता है या जैसे एक पुलिस ऑफिसर होता है, क्या वो अपनी वर्दी बाहर भी पहनता है? जब वो घर आता है तो अपनी वर्दी उतारता है। वैसा मेरा रहेगा। आपने कहा स्वतंत्र आप इसमें रह सकती हैं किन्नर अखाड़े में, तो क्या आप फिल्में करेंगी आने वाले वक्त में? नहीं नहीं, वो तो नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आप 23 साल घोर तपस्या करते हो, उग्र तपस्या करते हो, ध्यान करते हो, इतना वैराग्य आपके अंदर आता है कि ऐसी कोई एक क्षण मात्र भी ये नहीं रहती कि आप बॉलीवुड में जा सकोगे। ये तो कल्पना नहीं हो सकता। और काफी लोग इस चीज को ये कर रहे कि मैं आ जाऊंगी। हो ही नहीं सकता, ये चीज हो ही नहीं सकती। किन्नर अखाड़े में आप हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आखिरी सवाल में? किन्नर अखाड़े के बारे में क्या करूं, ये साक्षात अर्धनारेश्वर स्वरूप है। जिसे पाराशक्ति ईशानाय विद्महे, आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि, तन्नो सज्जोत वाम रुद्राय प्रचोदयात। तो पाराशक्ति, ईशान, आद्य शक्ति, सदाशिव, तो ये सदाशिव आद्य शक्ति का स्वरूप है। और उनके द्वारा मुझे महामंडलेश्वर बनना, मैं अपने आप को जैसे एक स्पोर्ट्समैन को 5 साल अपने अभ्यास और अपने श्रम के बाद उनको एक ओलंपिक मेडल मिलता है, वैसे मेरे
पूरे 23 साल के अभ्यास के लिए पूर्ण होती जैसे है, वही महामंडलेश्वर हो गया मेरे लिए। आभार आपका समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ यमाई ममता नंदगिरी जी उर्फ ममता कुलकर्णी, जिन्होंने कहा कि अब वो सनातन के ध्वज को आगे ले जाएंगी। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।